नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरू करेंगे। जल प्रहार। खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते सराफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। सराफा बाजार की सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गईं। इस दौरान ट्रैफिक के बैरिकेड समेत कई सामान पानी में बहते हुए नजर आए। भीकन गांव में लगातार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गईं। रात करीब 7:30 बजे खंडवा खरगोन राजमार्ग पर बारवा मिल फाटे के पास 20 सड़क पर बारिश के चलते पेड़ गिर गया, रास्ता बंद हो गया। वाहनों की लंबी कतारें यहां लग गईं। इधर छिंदवाड़ा में एक युवक की जल्दबाजी जानलेवा साबित हुई। रपटा पार करते वक्त यह युवक बह गया। ज्यादा पानी होने के बावजूद ये रपटा पार कर रहा था। रपटा यानी छोटा पुल। किनारे पर पहुंचने के पहले ही इसका पैर फिसल गया और ये पानी के तेज बहाव में बह गया। इसकी तलाश की जा रही है। अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पिपला नारायणवार के पास की ये घटना है। सहयोगी राजेश छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पिपला नारायणवार की घटना हम देख रहे हैं, नवेगांव की घटना हमने दिखाई है और पूरे प्रदेश में इस तरह के तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाही जारी। पूरी जानकारी दें। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। ओवरऑल कहीं भी हर कहीं इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं। ये जो दृश्य है ये पिपला नारायणवार का है। ये लड़का जो है ये पास के गांव कोपरावाली में का निवासी है, जो गया हुआ था किसी काम से पिपला नारायणवार। जिस समय वो लौट रहा था उस समय पानी थोड़ा ज्यादा था रिप्टे के ऊपर से। उस दौरान इसने पार करने की कोशिश की, लोगों ने मना किया, बावजूद इसके वो चलता चला गया। किनारे पर पहुंच गया था। किनारे पर पहुंच के उसका पैर अचानक फिसला और वो बहाव के साथ चला गया। लोगों ने आवाजें लगाई लेकिन उसको बचाने में लोग नाकामयाब रहे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसकी तलाश कर रहे हैं कि कहां वो मिल पाएगा। इसके अलावा जो जिले के दूसरे क्षेत्र हैं वहां पे भी कमोबेश इसी तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं। तेज बहाव रफ्तों में, नदियों में, पुलों में होने के बावजूद लोग इस तरह का दुस्साहस करते हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इन्हें रोकने में असफल रहते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये लोगों की भी जवाबदारी होती है कि इस तरह के खतरे को मोल ना ले, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि लोग इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बार बार ताकीद और समझाइश के बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब खबर खंडवा से। जोशी नाले में एक युवक बह गया है। बैतूल का रहने वाला ये युवक है। तलाश इसकी की जा रही है। इसी तरह की खबर हमने अभी छिंदवाड़ा से आपको बताई। बैतूल से शुरुआत में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खरगोन से इस तरह की तस्वीर सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे। खंडवा के जोशी नाले में ये एक युवक बह गया। बैतूल का रहने वाला ये युवक था। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। ये युवक इसे पार करने की कोशिश करता है और आखिरकार बह गया। तलाश जारी है। तो खंडवा से बड़ी खबर। खंडवा के जोशी नाले में एक युवक बह गया है और बैतूल का रहने वाला ये युवक। पुल पर पानी, रपटे पर पानी, तेज गति से पानी बह रहा था। ये युवक इसे पार करने की कोशिश करता है, आखिरी किनारे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन आखिरकार ये भी बह गया। दोनों घटनाएं देख लीजिए, छिंदवाड़ा की देख लीजिए और खंडवा की। किनारे पर पहुंचकर कुदरत ने अपना झटका दिया है। सहयोगी हरेंद्रनाथ हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। हरेंद्रनाथ, इस युवक का कुछ पता चल पाया? जी ललित, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बड़ा दुखद हादसा है ये। अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दो युवक खंडवा आए थे दादाजी धूनी वाले के दर्शन करने के लिए। खुशी खुशी दर्शन करके लौट रहे थे, लेकिन इस हादसे का शिकार हो गए। जो दूसरा साथी हेमंत है उसे तो बचा लिया गया, लेकिन टोनी राठौर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बहाव का शिकार हो गया। लोग पीछे से मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तेज बहाव में वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और आखिरी सीमा, खंडवा की जो आखिरी सीमा है उसके बाद बैतूल लग जाता है। शायद उसे बैतूल पहुंचना नहीं लिखा होगा। फिर भी युवक की तलाश अभी जारी है। संभवतः अब युवक का जो कहा जा रहा है कि भाई जो लोग तलाश कर रहे हैं कि सभी बाहर आ सकता है। फिर भी टीम लगी हुई है, छानबीन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्रनाथ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरेंद्रनाथ जानकारी दे रहे थे।
और अब हरदा से बड़ी खबर, बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। थोड़ी सी राहत कुदरत ने यहां जरूर दी है कि बारिश बंद हुई है, नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बंजारा कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, जत्रा पड़ाव, इन इलाके में जो लोग फंसे हुए थे, मोटर बोट के जरिए इन्हें निकाला गया है। मोटर बोट के जरिए निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। निचले इलाकों में जलभराव कम हो रहा है। बारिश थमी है, लिहाजा अजनाल नदी का पानी कम हुआ है। 20 घंटे बाद आखिरकार हरदा खंडवा स्टेट हाईवे भी शुरू हो सका है। तो हरदा जिले में बारिश ने भारी कहर बरपाया है। तेज बारिश के चलते स्टेट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा और एक पुलिया बह गए। रोड और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं बारिश थमने के बाद लोग जल्दबाजी में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। गांगिया खेड़ी और घोड़ाकुंड गांव के बीच बहने वाली नदी के रपटे की तस्वीर देख लीजिए। नदी पार करने की जल्दबाजी में बाइक सवार युवक तेज बहाव में बह गया। युवक तो जैसे तैसे नदी तैरकर पार कर गया, लेकिन बाइक बह गई, नुकसान हो गया। तस्वीरों में हम ये भी आपको दिखा रहे हैं कि खंडवा हरदा स्टेट हाईवे की क्या स्थिति है, ये भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। इधर बुरहानपुर जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलियों के ऊपर से कई फीट पानी बह रहा है। इस बीच तस्वीर एक और देख लीजिए। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जान को दांव पर लगाकर ट्रक चालक और एक आदमी पुल के ऊपर से तेज बहाव को पार करते हैं। ये एक और तस्वीर, ट्रक पार हुआ, ट्रक के बाद ये एक और व्यक्ति पुलिया को पार करने की कोशिश करता हुआ। एक तरफ ये गलती प्रशासन की भी गलती, पुल के दोनों तरफ कोई बोर्ड नजर नहीं आया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। रायपुर में खारून नदी उफान पर है। बस्तर संभाग में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने फिर नया अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कल से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है और बारिश के बाद रायपुर से बहने वाली खारून नदी किस तरह से अपने पूरे शबाब पर है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खारून जो है पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई देगी और एक तरह से राजधानी की जीवनदायिनी ये नदी कही जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो जल स्तर है खारून का वो बढ़ गया है और अभी आप देखेंगे तो ये खतरे के निशान से एक तरह से ऊपर ही बह रही है और राजधानी रायपुर से होकर के ये नदी जो है वो बाकी जिलों तक के जाती है। और अभी आप देखेंगे कि बारिश जो लगातार हुई है न सिर्फ रायपुर जिले में बल्कि बाकी आसपास के जिलों में, और इस वजह से जो नदी का जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात कही जाए तो महादेव घाट का ये पूरा इलाका है और ऐसे में अगर आप ये कहें कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम हो तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जो है वो चलता रहता है और क्योंकि अभी फिलहाल सावन का महीना चल रहा है इसलिए इस नदी के आसपास जो है वो लोगों का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि एक तरह से पर्यटन स्थल भी है राजधानी का, लेकिन उस तरह की कोई सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप देखेंगे कि रायपुर की जो नदी है वो एक तरह से यहाँ पर आसपास न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के लोग भी पहुंचते हैं और अभी आप देखिए कि जो पुल जो दुर्ग और रायपुर को जोड़ती है ये पुल भी बिल्कुल सट करके यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बारिश हुई है बाकी प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर, राजधानी रायपुर में भी। और अभी आप ये भी देखिए कि इस नज़ारे को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो भी। तो लगातार बारिश के चलते हर जगह इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, 80% गंगरेल बांध भर चुका है। बांध में 15,000 क्यूसेक पानी इकट्ठा हो चुका है।
अगर दुधावा, सोंढूर और माडम सिल्ली की बात करें, ये तीनों बांध हैं, ये भी लबालब हो चुके हैं। 4 दिन से लगातार बारिश है और अब इन बांधों में पानी भर चुका है। दुधावा, सोंढूर, माडम सिल्ली और गंगरेल सभी बांध लबालब। और आपको हमारे सहयोगी नजर आ रहे होंगे। प्रवीण हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं, देवव्रत रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। और एक आशंका थी कि कई जो जिले हैं वो सूखे की श्रेणी में आ सकते हैं। अब उस आशंका से इतरिए कि अगर और बारिश हुई तो स्थितियां चिंताजनक हो जाएंगी। देवव्रत। जी बिल्कुल, और खासकर जो बस्तर संभाग है वहाँ पर स्थितियाँ अभी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं। पिछले कल रात से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से राजधानी रायपुर का भी ये हाल है कि यहाँ की भी जो जीवनदायिनी है वो उसका भी जल स्तर लगातार यहाँ पर बढ़ गया है। और कल ही हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी कम पानी था, लेकिन आज जो जल स्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एक तरह से काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में जो इंतज़ाम है वो ज़िला प्रशासन को करना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर यही हो जाती है कि जब कभी बारिश होती है तेज़ तो ऐन मौके पर व्यवस्था जो है वो की जाती है और ज़रूरी ये हो जाता है कि पूरी टीम जो है वो मुस्तैद रहे। और बस्तर में ये स्थिति तो देखने को मिल ही रही है। फिलहाल ये मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी यही स्थिति रहेगी, बारिश होती रहेगी। हालांकि जो अब तक के ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां बारिश कम हुई है और जहां पर सूखे की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि सूखे की आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह की अतिवृष्टि हो रही, थोड़ी बारिश और ज़्यादा हो जाती है तो किसानों के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है कि बारिश अब ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हरदा में फौरी राहत मिली है, इसे पूरी राहत नहीं समझना चाहिए। प्रवीण। जी ललित, बिल्कुल आपने सही कहा। बीती रात जो है कुदरत ने जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पर लोगों को दी है। बारिश थमी है, नदियों का जलस्तर भी कम हुआ, निचले इलाकों में पानी कम हुआ, तो हम ये देख थोड़ा सोच सकते हैं कि जिंदगी जो है पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो असल परेशानी है वो अब शुरू होगी, क्योंकि जिन इलाकों में पानी था वहाँ लोगों का पूरा गृहस्थी का सामान पूरा भीग गया था। किसान लगभग 50,000 हेक्टेयर में अभी तक हरदा जिले में बोनी नहीं हो पाई है। किसान महंगा बीज लेकर इंतजार कर रहा है कि बारिश रुक जाए, खेत सूख जाए तो वो बोनी कर दे। तो बिल्कुल ये सही है कि राहत अभी पूरी तरीके से मिली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी हरदा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन लगातार जो है राहत शिविरों में जो है लोगों को पहुंचा रहा है, वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो हरदा जिले के विधायक भी हैं, कमल पटेल, उन्होंने भी जिला प्रशासन को जो है कल रात निर्देश दिए और जो प्रभावित परिवार है उनको जो है उनके नुकसान के सर्वे कराकर और उनके नुकसान की भरपाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अभी जो ललित, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीर कि यहाँ पर जहाँ पर कल 10 फीट पानी था, अभी आप देख सकते हैं तस्वीर में जो पुल दिख रहा है, ये अजनाल नदी का पुल है। पुल के नीचे पानी बह रहा है। हरदा खंडवा स्टेट हाईवे यहाँ पर खुल चुका है। ग्रामीण इलाकों के जो कई जो यहाँ पर ऐसे मार्ग थे जो बंद थे, वो भी पूरी तरीके से खुल चुके हैं अब। लेकिन जो असल जो राहत पहुंचाने